अभी आप हमारे साथ इस 5 छोटे छोटे बच्चे को देख पा रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे ये 5 छोटे छोटे बच्चे के पिता आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये मासूम सी एक लेडी को देख रहे हैं, ये 5 बच्चों की माँ है। इनके पति आज इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे इस 5 छोटे छोटे बच्चे के पिता को बहुत ही बेरहम तरीके से पीट करके खत्म कर दिया गया है। एक रात इनके पिता एक शादी में जाते हैं और वहाँ कुछ लोग शराब के नशे में आ करके इनके पिता को बहुत ही बेरहम तरीके से पीट करके ख़त्म कर दिया जाता। आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये 5 मासूम से छोटे से बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। ये लेडी को आप देख पा रहे हैं, ये लेडी के पति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये जो आप परिवार देख पा रहे हैं ये बहुत ही गरीब परिवार है। खाने को घर में खाना तक नहीं, रहने को सर पे छत नहीं है। ये जो लेडी जो अभी जिस घर में रह रही है ये अपने भसुर के घर में रह रही है, क्योंकि इनके पास एक छोटा सा झोपड़ी है जिसमें ये लोग रह नहीं सकती है। झोपड़ी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है। इनके पति एक ईटा भट्टी में काम करते थे, उसके बाद अपने 5 बच्चे को पालते थे, उसके बाद अपने पूरे परिवार को चला रहे थे। और उसी ईटा भट्टी में जितना भी पैसा मिलता था उसी पैसा से पेट भरता था। आप ये मासूम से छोटे बच्चे को देख पा रहे हैं, ये सबसे छोटा है परिवार में। उसके बाद एक बेटी है, मतलब 2 बेटी और 3 बेटा है। और आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो आप मासूम सा लड़का देख पा रहे हैं ये भी अपने घर में किसी के दूसरे के यहाँ जा कर के नौकरी करता था, किसी दूसरे के यहाँ जा कर के काम करता था, किसी दूसरे के घर में जा कर के झाड़ू पोछा करना या किसी गाय भैंस चराना, यही काम करता था। उसके बाद इसे एक 2000 रुपया मिलता था। ये अपने पिता का मदद करता था। आप सभी को बताना चाहेंगे इनकी उम्र करीब 13 साल है। 13 साल के उम्र में इस परिवार का स्थिति ऐसा है जो ये अपने घर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे जा कर के ये दूसरे के घर में रह कर के काम करता था और उसी 1000-1500 रुपये में ये अपने पूरे परिवार को पालता था, ये और इनके पिता। अब वो पिता भी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अब इकलौता एक बेटा रहा। आप ही बताइए क्या इनकी उम्र है काम करने की? आप ही बताइए क्या ये दूसरे के घर में जो काम करता है जा कर के किसी दूसरे के घर में जा कर के एक स्टाफ के तौर पे जाके काम करता है, क्या ये सही बात है? इनकी उम्र अभी महज 13 साल है। अभी इस बच्चे छोटे मासूम बच्चे का पढ़ाई का उम्र है। हर एक जगह सरकारी स्कूल बनी हुई है। अभी जाकर के अगर पैसा नहीं है तो सरकारी स्कूल में जाकर के एजुकेशन ले सकता है, लेकिन इनके पास खाने तक को पैसा नहीं है। अगर ये बच्चे काम करने नहीं जाएंगे, अगर ये लेडी जाकर के किसी दूसरे के घर में झाड़ू पोछा नहीं करेगी तो आखिरकार परिवार कैसे चलेगा? आखिरकार क्या हुआ है इनके पति के साथ? चलिए इनकी पत्नी से बातचीत करते हैं और उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? रानिया। रानी? हाँ। अच्छा, आपके पति कहाँ गए थे? बिहार में गए थे। मतलब क्या कर शादी में गए? हमरा के ननन लागती ओकरे शादी में गए। अच्छा, की भले रोता? पता की भले बाराती आर दुआर लागले, खाना आर खियार के शादी हुआ लागले। हाँ। शादी हुआ लागले तो से रहे से न वो न गली रहे तो बना बोला के कल की से चलियो भाजी एक बेर हेवन तो गले बने तामे बिहो नहीं भले न तामे तब गले बना बोला के गले तब की करलक बाँस रहे ओहिठमा गप तब करलक आ बका झकी भले कि केना भले वो बाँस रहे उठा के ओकरा सर पर मारि देलकै। तो हमर बेटी बाहर निकलल है निकलल तो देख गले तो ओकरा नहीं छोड़ा के हमरा चलि गेलै बोलबै ले घर गेलै घर तो हमें गेलिए। आप लोग जब तक आए देखने के लिए तब तक आपके पति खत्म क्या आपके पति का सांस उस टाइम चल रहा? नहीं कुछो न चल, साफे खत्म भए गेलै। कहाँ वार किया गया था? एकदम सर पे ही मारा सर पर मारा। हाँ। कितने लोग मारने में शामिल थे? कोई शामिल नहीं रहे, वही टा रहे। एगो आदमी? हाँ, एक। और वो आदमी कौन थे? वो रहे वो तो टकनमा के वहीं के रहने वाले इंसान थे। हाँ। आप उससे पहले जानते थे कभी भी? हाँ जानते थे, उसके ससुराल रहे। और उसी लड़ाई क्या पहले से कभी कोई दुश्मनी था, कुछ भी था पहले से? ना पहले से तो दुश्मनी यार नहीं रहे, बस लड़ाई झगड़ा और थोड़ा बहुत बकचक हुआ और वही पर मारलक, चोट मतलब खींच दिया। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी तो आपके पति ईटा भट्टी में काम करते थे, उसके बाद परिवार चलाते थे, अभी आपके पति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अब कैसे अपना परिवार चलाइएगा?
अब कैसे चलेबे, 5 गो बाल बच्चा छै, हमें कैसे चलेबे। अब दते अति यार करते यार न करते। आप कुछ करते हैं अभी काम वाम? हाँ, काम यार कुछ करे छी, यहाँ न करबे, बाजे बन के काम न करबे, और कौन काम कर सके छी। मतलब किसी किसी के खेत में जा करके काम करते हैं। हाँ। और उसी से जो थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिलता था, आप भी पति का मदद करते थे। हाँ, वही से मदद। और आप इस बच्चे से आप सभी को मिलवाना चाहेंगे। बाबू कहाँ काम करता है तुम? सहरसा में। अच्छा, कौन लगवाए थे काम? दुबई के लगाए थे। कितना दिन से वहाँ पे तुम काम कर रहा? 1 साल से। 1 साल से। क्या क्या काम करता है वहाँ पे? गाय माल पोछा झाड़ू ये सब करता है। झाड़ू पोछा सब कुछ करता है उसके घर में, और उसके बदले तुमको पैसा मिलता है। हाँ जी। अब देखिए, इस मासूम से बच्चे को देख सकते हैं जिनकी उम्र अभी पढ़ाई की है और अभी ये दूसरे के घर में काम करता है। ये पत्नी विधवा हो चुकी है, परिवार का काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। अच्छा दीदी, आप ये बताइए, आप अभी अपने भैंसूर के घर में रह रहे, क्यों, क्या वजह है? कहाँ हुआ बाजा यही है, हमको घर टूटल है, तो वही से घर रहने वाला नहीं है रहने वाला, तो वही से भैंसूर के घर में रहे छी। आप सभी को बताना चाहेंगे, जब इनके पति खत्म होते हैं तो इनके पास इतना तक पैसा नहीं होता है कि अपने पति का दाह संस्कार कर सके, ये पति के ऊपर कफन डाल सके। एक कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, एक लकड़ी कहाँ से लाएंगे? ना जमीन है, ना घर है, कुछ भी नहीं है। ये लोग जहाँ बसे हुए, जहाँ एक छोटा सा झोपड़ी बनाया है, वो जमीन भी सरकारी जमीन है, सरकार के जमीन पर बसे हुए हैं। एक रत्ती भर कुछ नहीं, जमीन है, कुछ भी नहीं है। चलिए, यहाँ के गांव के लोग यहाँ पे मौजूद है, कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे और इस परिवार का क्या स्थिति है आप सभी को बतलाएंगे। क्या कहना चाहते हैं इस परिवार में? परिवार का कहना है रहने खाने वाने के लिए कुछ नहीं है, और आप लोग कहा जा रहा है जब अपने पति का दाह संस्कार मतलब लेडी कर रही थी तो पूरे परिवार, पूरे गाँव वाले चंदा इकट्ठा किए, कुछ रुपया मिला, पूरा समाज मिल के चंदा करके उसको पति को दाह संस्कार के लिए कफन डाल दिया। कुछ नहीं है परिवार इसको में। कुछ नहीं है, जलावन के लिए भी नहीं, जरना भी नहीं है। सरकार पे रह रही है, यहाँ गाँव मिल करके सारा दे करके उसको खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं। सरकार से वही मदद मांगते हैं, इसको परिवार को, बच्चा के लिए मदद चाहिए। 5 छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं। अभी तो दीदी कोई भी नहीं रहा इसका परिवार में, कोई नहीं है, कोई नहीं है, वही बच्चा एक। क्या चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं? महंगाई कर रहे हैं, इसको भरण पोषण के लिए घर चाहिए, पैसा चाहिए, शिक्षा के लिए, बच्चा को स्कूल के लिए वही चाहिए, और क्या चाहिए। परिवार के बारे में यहाँ चाहे छिए मदद, सरकार के लिए मदद चाहिए, और क्या चाहिए। के भेलिए परिवार के? ननन लागबे हम। तो वो जो है भाई थे भाई अपने भाई? नहीं, दूसरा है, मतलब चचेरे भाई है। यही सरकार के चाहे छिए विनती। यहाँ के भाई की काम करे रहे? ईटा भट्टी में काम करे? हाँ, लेबर काम करे रहे। लेबर के काम? हाँ, लेबर के। और वह यहाँ के भाई जो काम करे रहे, वह पैसा से पूरा परिवार वह पैसा से चले रहे। और मेने आदमी चल गए, मैंने आदमी चल गए, ओकरा नहीं चाहिए। और लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबा कहते सर, इतने गरीब परिवार है और इनका कहना है किसी के द्वारा मदद नहीं मिला है। वास्तविक कहा है कि एक भी पैसा कोई मुखिया या कोई नहीं दिया है। आप लोग जो सामाजिक तरीके से आप लोग चंदा इकट्ठा किए और उसी से दाह संस्कार हुआ। हाँ। अभी तक इसको कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। नहीं एक तो पैसा कोई देता है, गरीब आदमी है, वहाँ झोपड़ी है, दूसरे के घर में रह रहा है। अभी अपने भैंसूर के घर में रह रहा है। हाँ। ये बताइए चाचा, जो अभी इनके पति ईटा भट्टी में काम करते थे और शादी में जाते और खत्म कर दिया जाता है, जिस व्यक्ति के द्वारा खत्म किया जाता है, क्या उनसे पहले कभी दुश्मनी थी? नहीं, कभी दुश्मनी नहीं थी। उसका जो इसके पति को मारा है, हाँ। उसका ससुराल यही था। तो ससुराल यही था, तो कोई बेवजह क्यों मारेगा? कोई तरह का दुश्मनी हम लोग तो कभी नहीं जाने, इनसे कभी झगड़ा भी हुआ है, कभी नहीं हुआ है। नशा में था, दारू पी करके मारा है। इस परिवार के लिए सर क्या चाहते हैं? अभी हम क्या चाहेंगे, सरकार से यही कहना है। जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा कुछ हेल्प नहीं मिला है? जो नहीं मिला है। खाने के लिए 1 किलो चावल भी दे दे, तेल भी दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ नहीं दिया है अभी तक। जब दाह संस्कार के लिए, कपड़ा के लिए जब कभी अंतुष्टि मिलता है 3000 रुपया जी, अभी तक वो 3 पैसा भी नहीं मिला है। वो तो समाज इसका चंदा करके कफन के लिए कपड़ा दिया है। काहे नहीं बाबा दिए है पैसा? ये बताइए, आप लोग मुखिया सरपंच को वोट दे करके जिताते हैं और जब आप लोगों का मदद का टाइम आता है तो वो आपका मदद नहीं करने आते, काहे ऐसा? हाँ जी, देखिए रात में खाना पीना तो इसका नहीं है ना, हम लोग सब घर घर से आप लोग अपने घर से खाना दिए इस परिवार को? हाँ। हाँ, और देखभाल करते हैं। क्या
क्या कहना चाहते हैं चाचा, ये जो प्रतिनिधि जो मदद नहीं कर रहे, इतने गरीब परिवार है, खाने के लिए अन्न नहीं है इनके घर में, इसका जो है कोई तरह का देखने के लिए मुखिया जी भी नहीं आए हैं। इनका सरपंच साहब जो था, जब पोस्टमार्टम में जाने के लिए इनको पैसा नहीं था 1-200 रुपया जाने के लिए, तो सरपंच साहब जो था उनके पास में पैसा उनको दिया और सरपंच थोड़ा बहुत हेल्प बहुत मदद किया। वो आकर के यहाँ जो है उनको समाज से जलावन मंगवा करके वहाँ पर अपना खड़ा होकर के जलवाया इनका जी। हाँ, लेकिन और भी कोई नहीं, मुखिया जी भी नहीं आए और कोई इनको देखने वाला नहीं था उस वक्त में। यहीं का जो समाज था वो सब मिल करके इनको जलाया और लोग से गोठा मांग करके, लकड़ी मांग करके फिर भी इनको जलवा दिया। अब बताइए क्या है इस परिवार की स्थिति, आपने देखा, मतलब जलावन तक नहीं था इस परिवार को, अपने पति को अग्नि देने के लिए, जलाने के लिए जलावन तक नहीं था। दूसरे के घर में जा करके जलावन मांगती है, उसके बाद अपने पति को खत्म करती है। ये लेडी अनएजुकेटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है और ये पूरा का पूरा अपने पति के ऊपर आश्रित थी और उनके पति के जाने के बाद ये लेडी का अभी कोई सहारा नहीं है। इससे क्या पता चलता है, हर एक लेडी को, एक और बात हम आप सभी को बताना चाहेंगे, हर एक औरत को शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, हर एक औरत को, क्योंकि अभी इनके पति दुनिया में मौजूद नहीं है और ये अभी मतलब ये बच्चे तो अनाथ हुए ही, ये भी समझिए कि अनाथ हो चुकी है, क्योंकि इनको कोई सहारा देने वाला भी मौजूद नहीं है इस धरती पे, कोई भी नहीं। इसको खुद ही दूसरे के घर में जाके चूल्हा चौका करना है और खुद ही कैसे करके भी अपने बच्चे को पालेगी। आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दें। और हम चाहते हैं इस मासूम से छोटे से बच्चे को, आप जो बच्चे को देख पा रहे, इस बच्चे को कुछ सहारा मिले, खाने के लिए कुछ खाना मिले और आगे आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।